अत्रि मुनि के पुत्र हैं चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पुरुरवा। पुरुरवा का विवाह हुआ था उर्वशी अप्सरा से और इनके 6 पुत्र हुए, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय और विजय। इसमें आयु के पुत्र हुए नहुस, इनके भी 6 पुत्र हुए, यति, आयाति, सयाति, आयति, वियति और कृति। इसमें आयाति का 2 विवाह हुआ था, देवयानी और शर्मिष्ठा से। इनके 5 पुत्र हुए, जदु, दुर्वसु, दुरुहु, अनु और पुरु। जदु ये सब क्षत्रिय वंश है। तो जदु के वंश में राजा चल के आगे अजमेर हुए, देवमीर हुए, सुरसेन हुए और सुरसेन के पुत्र है वसुदेव और वसुदेव के पुत्र है 8वें कृष्ण कन्हैया और 9वीं परीक्षित तुम्हारी दादी मैया सुभद्रा। भगवान कृष्ण 4 वर्ष गोकुल में, 7 वर्ष वृंदावन में, 14 वर्ष मथुरा में और 100 वर्ष द्वारका में, 125 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करके अपने धाम को चले गए। एक श्लोक में कथा सुना दी सुखदेव जी ने परीक्षित को। परीक्षित ने हाथ जोड़ के कहा कि राम कथा इसलिए संक्षिप्त में सुनी थी कि कृष्ण कथा सुनेंगे, इसलिए कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञाम चोभय वंश्यानाम चरितम परमाद्भुतम। विस्तार से सुनाइए। तब सुखदेव जी कहते हैं सुनो, जब पृथ्वी पर पापाचार दुराचार बढ़ गया तो गाय बन करके पृथ्वी देवी गई ब्रह्मा जी के पास और अपनी दुख सुनाई कि ब्रह्मा जी बहुत दुराचारी लोग हो गए हैं पृथ्वी पर। ब्रह्मा जी पृथ्वी का दुख सुन करके भगवान का ध्यान किया, नारायण का, देवताओं के साथ में। ब्रह्मा जी ने कहा सुनो सुनो सुनो। नारायण ने हमें जवाब दे दिया। क्या जवाब दिया? तो मथुरा भगवान नित्यम सन्निहितो हरि वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यति तत्प्रियार्थम संभवन्तो सुर स्त्रियः। मथुरा भगवान नित्यम, मथुरा में भगवान आ रहे हैं। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः, वसुदेव जी के घर भगवान जन्म लेंगे और अकेले नहीं आ रहे हैं। तत्प्रियार्थम, अपनी प्रिया राधा रानी जी के साथ आ रहे हैं। इसलिए सभी देवता लोग सुर स्त्रियां अपने अपने स्त्रियों के साथ जाकर के मथुरा और वृंदावन में जन्म लो। सब प्रसन्न हो गए। गौ माता मतलब पृथ्वी देवी प्रसन्न हो गई और आ गई। मथुरा का राजा है क्या नाम? अग्रसेन। मथुरा का राजा अग्रसेन और उसका पुत्र हुआ कंस महादुराचारी। बाप को ही उठा के जेल में बंद कर दिया। समाज में अपकीर्ति हो गई, समाज के लोग अवहेलना करने लगे, बहुत दुष्ट है। अपने आचरण को छुपाने के लिए अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ कर दिया। दान भी बहुत दिया और विदाई के समय में रथ पर स्वयं बैठा, विदाई करने के लिए रथ चलाने लगा, खुद को ले जाने लगा। और देवकी वसुदेव का जब रथ चला करके लेके जा रहा था, देवताओं ने देखा कि तो बहुरूपिया समाज में इज्जत बनाने के लिए रो रहा है। और सीधे साधे जो भोले जनता थी कहती है कि अब महाराज वैसे नहीं रहे, अब बहुत अच्छे हो गए, पहले वाली बात नहीं है। तो देवताओं ने ये देख करके आकाशवाणी करा दी। आकाश ने कहा कि अरे कंस, जिस देवकी के विवाह पर तू इतना प्रसन्न है, इसी का 8वां लाल तुम्हारा बनेगा काल। जो ये कंस ने सुना, तलवार निकाली, देवकी के गर्दन पे रखा। देवकी को जैसे गर्दन काटने वाला था, तलवार वसुदेव जी ने पकड़ा और बोला कि तुम इसे क्यों मार रहे हो? तुम्हें इसके पुत्र से मतलब है ना, ये 8वां पुत्र होगा ना, हम तुम्हें 8 पुत्र दे देंगे। तो इसने मन में विचार किया कि ये भी बात सही है, हम इसे क्यों मारे, इसके पुत्र को मारेंगे। ले जाकर के जेल में बंद कर दिया और पहला बच्चा हुआ ला करके दिया। पहला बच्चा ला करके वसुदेव जी ने दिया। कंस ने देखा ये छोटा नन्हा से मुझे क्या मारेगा, लेके जाओ इसको, नहीं मारेंगे, हमें तो 8वें से मतलब है। नारद जी आए, कमल का फूल दिखाए। नारद जी से कंस ने कहा कि गुरुदेव आप कैसे आए? बोले कि ये कौन जा रहा है? बोला कि ये वसुदेव जी का पुत्र हुआ है, लेकर के जा रहा है।
बोला क्यों नहीं मारा तुमने? बोला हमें तो 8वें से मतलब है। तो उन्होंने कमल का फूल रख दिया। बोला तुम गिनती करो 8वां इसमें कौन है, यहां से गिनती करो। गिनती किया 1 2 3 4 5 6 7 8। बोला अब यहां से गिनती करो। यहां से गिनती शुरू किया तो ये 8 हो गया। अब ऐसे घूम घूम के, मतलब पहली पंखुड़ी भी 8वीं हो सकती है और 8वीं भी 8वीं हो सकती है और 20 की भी 8वीं हो सकती है। कंस ने कहा कि आप तो गुरुदेव हमारा पूरा ज्ञान खोल दिए, यानी ये पहला भी 8वां हो सकता है। चक्कर में डाल दिए नारद जी। इसलिए डाल दिया, नारद जी तो संत हैं, वो लोगों को मोह माया थोड़ी जगड़ती है हमारे जैसे। नारद जी का कहना था कि ये पापी है, जब तक बाल हत्या नहीं करेगा जल्दी से इसके पाप के घड़े नहीं भरेंगे, क्योंकि बाल हत्या जघन्य अपराध है। चाहे आप उसको पेट के अंदर मारो या बाहर आने के बाद। बहुत लोग सोचते हैं नहीं एक ही बहुत है। अपना 1 मिनट का ठिकाना है, अपना खाने का ठिकाना है। सब अपने भाग्य से जन्म लेता है, कोई किसी को देने वाला नहीं है। जो खाएगा अपना खाएगा, और जो आ रहा है उसको आने दो। आप उसको रोकने की कोशिश ना करो। यदि आप कोशिश करते हैं तो उसका सबसे बड़ा पाप के भागीदारी है। और यहां पर इसने ऐसा ही किया, बाल हत्या किया। पहले बाल हत्या नारद जी ने कहा तो इसने किया, समझा दिया। और उन 6 बालकों को मारा धीरे धीरे। इनको सांप भी था, लेकिन कथा ज्यादा विस्तार हो जाएगी। 6 बालकों को मार दिया। 7वें गर्भ में स्वयं भगवान के ही अंश संकर्षण जी शेषनाग पधारे। भगवान कृष्ण ने जोगमाया को बुलाया और कहा कि सुनो जोगमाया, मेरा ही अंश देवकी के गर्भ में पल रहा है, उसको निकालो और वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी नंद बाबा के घर गोकुल में रहती है, उनके गर्भ में स्थापित करो। और तुम मैया जशोदा के गर्भ से जन्म लेना और मैं माता देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। हमें उठा करके वसुदेव जी यहां लाएंगे, तुम्हें उठा करके जेल में ले जाएंगे। कंस तुम्हें मारने की कोशिश करेगा, हाथ से निकल जाना और बता देना कि तुम्हें मारने वाला पैदा ले लिया है। तुम दुर्गा देवी, भद्रकाली, कपालिनी इन सब नामों से पूजी जाओगी। जोग माया ने वही किया जो भगवान ने आदेश दिया। शंकरसर को निकाला। अब भगवान यहाँ गर्भ में प्रवेश हुए माता देवकी के। देवता लोग आए, गर्भ स्तुति किया। सत्यव्रतम सत्य परम ते सत्यम सतस्य जोनि निहितम च सत्य शतस्य सत्य मृत्य सत्य नित्यम शतात्मकम तम शरणम प्रपन्ना। देवता लोग भगवान की गर्भ स्तुति की है, सत्य सत्य कह के गए हैं। अब भगवान का प्रागट्य का समय आ गया, भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बब कर्ण जोग आ गया, दिन बुधवार, रात को 12 बजे का समय आ गया। रात को 12 बजे कन्हैया क्यों आ रहे हैं? कन्हैया चोरों के सरदार हैं और चोरों का असली समय क्या होता है? रात को 12 बजे। और दूसरा, राम जी दिन में आए थे 12 बजे। क्यों आए थे? राम जी चक्रवर्ती राजा के पुत्र बन के आए थे, महाराज दशरथ के। दिन में आए रात में आए क्या फर्क पड़ता? और जब दिन में आए थे तो सूर्य 1 महीना देखते रह गए, देखते रह गए, सूर्य की गति रुक गई, देखते रह। राम जी इतने सुंदर थे ना, देखते रह गए। करमास दिवस मास भा मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों निशा कौन विधि होए। रथ समेत रवि था क्यों, रवि जो है सूर्य, रथ रुक गई, 1 महीना देखते रहे। चंद्रमा रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? कि आगे वाले हटे, दिन जब जाएगा तभी तो रात आएगी, तो चंद्रमा दर्शन करेंगे। रो रहे थे। राम जी का ध्यान गया, क्यों रो रहे हो भाई? चंद्रमा ने कहा कि रो नहीं तो क्या करूं, 1 महीने से इंतजार कर रहे हैं कि आपका दर्शन हो, लेकिन आगे वाले हट ही नहीं रहे। मैं निशानाथ हूं, मैं राकेश हूं, जब तक राका नहीं आएगी राकेश कैसे आएंगे? इसलिए आपका दर्शन कैसे हो? भगवान ने कहा चिंता न करो, अगला जन्म, अगला अवतार तुम्हारे समय में, तुम्हारे कुल में। तो सूर्य दिन में 12 बजे प्रकाशमान होते हैं और चंद्रमा रात में 12 बजे दैवतवान होते हैं।
और भगवान यहाँ जो वही राम जी कृष्ण रूप में भगवान यहाँ पे आ रहे हैं चंद्रवंश में, चंद्रवंश में आ रहे हैं। तो चंद्रमा का समय रात को 12 बजे। और दूसरा माहौल भी ठीक नहीं है, मामा जी लाठी बंदूक लेकर के पहरेदार खड़े किए हैं, इसलिए रात को आ रहे हैं। तो भगवान का आने का समय हो गया। तम अद्भुतम बालकम अमुजे छनम चतुर्भुजम शंख युधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम कलशोभिकौस्तुभम पीताम्बरम सांद्र पयोध सौभगम। भगवान प्रकट हो गए 4 भुजा लेकर के और वही निज आयुध लेकर के। मैया स्तुति करने लगी, कहा कि सुनो मैं बताने के लिए आया हूं, जब छोटा सा बालक बन जाऊं तो मुझे उठा के सूप में रख लेना और ले जाके नंद बाबा के घर लेटा देना, लाली होगी उठा लाना, बाकी किसी से मत घबराना। और भगवान ये बता करके बभुवः प्राकृतः शिशु, छोटे से बालक बन गए। हथकड़ी बेरिया खुल गई, पहरेदार सब सो गए, दरवाजे खुल गए, सब कुछ रास्ता साफ। यहाँ वसुदेव जी ने भगवान को सूप में रखा, लेकर जाने लगे। बादलों ने देखा हमारे प्रभु आ गए, तो इनकी सेवा कर दो, कैसे करूं? तब पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी हो। तो हमारे पास तो जल है, जल से ही सेवा कर दिया, मंद मंद बरसात कर दी। इसके बाद आगे बढ़े हैं यमुना पार करने के लिए। यमुना जी ने देखा पति जी आ गए, चरण छू लो। तो यमुना का जल बढ़ते चला गया, बढ़ते चला गया। भगवान कहते हैं कि ससुर जी डूब रहे हैं, इनको हमारे चरण छूने की पड़ी है। भगवान ने चरण थोड़ा नीचे किया, यमुना जी ने स्पर्श किया और शांत हो गई। आगे गए नंद बाबा के घर, लाला को सुला दिए, लाली को उठा लाए और जैसे जेल में लेके आए हथकड़ी बेरिया, फिर लग गई, पहरेदार जग गए और कन्या ने वो गला फाड़ के चिल्लाई कि कंस आ गया। कन्या का पैर उठाया, आकाश में घुमाया, कन्या हाथ से छूट गई, आकाश में उड़ गई और कह दिया तू मुझे क्या मारेगा, तेरे को मारने वाला पैदा ले लिया। कहाँ? तो तू अब पता कर कहाँ। अब चलते हैं नंद बाबा के घर। नंद बाबा के घर नंद बाबा अपनी बहन को लाए हैं, सुनंदा को अपनी बहन को लाए कि भाभी की सेवा करेगी। रोज सुलाती है भाभी को, रोज सुबह जाती है देखने के लिए क्या हुआ। आज सुबह सुबह गई है सुनंदा देखने के लिए भाभी के रूम में, तो देखा कि एक पलंग पर नील कमल सा लाला लेटा हुआ है, खेल रहा है। भाग के गई अपने भैया के पास, भैया खुशखबरी है। क्या है? पहले क्या दोगे बताओ। तुरंत नंद बाबा ने तिजोरी का चाबी पकड़ा दिया, ले ले बहना, जितना लेना है सब तेरा। क्या हुआ अब बताओ? तो लाला हुआ है। नंद बाबा झूम गए और तुरंत बुलवायो नाई, पूरे ब्रज में लगाई दुहाई, लेके आई सब बधाई, गोपिया दौरी दौरी चली आई। आइए। अरे कान्हा जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कान्हा जन्म सुनी आई।